भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद चौथा अध्याय और 15वां श्लोक। मैं उन सर्वमंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। इस श्लोक के विषय रोज हम चर्चा करते हैं और मैं सोचता हूं कि आज ये श्लोक जो है पूरा हो गया, लेकिन कल जब जैसे ही हाथ में भागवत आता है तो फिर यही श्लोक सामने आ जाता है, फिर यही श्लोक सामने आ जाता है, क्योंकि इस श्लोक में हम सबों का जो परम कल्याण है वो छुपा हुआ है। क्योंकि हम सब कलयुग के जीव हैं, कलयुग में रहते हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, नौकरी धंधा बिजनेस वाले लोग हैं और एक बहुत मजबूत जाल में जकड़े हुए हैं और उस जाल से निकले उसका कोई साधन हमारे पास नहीं है। ना ही हम लोग कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, ना ही प्रहलाद की तरह इतने दुख सहन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, ना पांडवों की तरह इधर उधर भटक सकते हैं, ना मीरा की तरह जहर पी सकते हैं, ना कुंती की तरह घर बार का वियोग संतान का वियोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही द्रौपदी की तरह इतना अपमान सहन कर सकते हैं, ना दुरु की तरह इतनी घोर तपस्या कर सकते हैं इतने बाल अवस्था में। तो क्या साधन है? क्योंकि कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसके बदौलत यहां बैठे हैं, शरीर धारण करके जन्म हुआ। अगर कर्म ना होते तो जन्म ना होता, भगवान के पास ही बैठे होते। और आगे भी कर्म करते जा रहे हैं और जो पाप फल थे उनके बल पर जो जन्म जो कर्म के फल सामने आ रहे हैं, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी संतान के रूप में, कभी अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, कभी किसी आपदा के रूप में। अब क्या करें? तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में फिर पढ़ता हूं। मैं उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो अगर हम जीवन में मात्र ये करते करते जिंदगी गुजार दें, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सत्संग का दामन मजबूती से पकड़ रखे। श्री राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन हमारे जीवन का एक अंग बन जाए, रोज दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। उन्हीं के आगे हम नमस्तक टेकते रहे, उनकी वंदना करते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे। और ऐसे प्रार्थना करते करते, ऐसे भजन करते करते, ऐसे कीर्तन करते करते, ऐसा दर्शन करते करते अगर हमारा जीवन बीतता है तो एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ बीतता है ना। और उसी उम्मीद पर हम टिके रहेंगे और उसी उम्मीद पे हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। जैसे मुझे एक छोटी सी कथा स्मरण हो रही है कि एक बहुत गरीब स्त्री थी, घर में कुछ खाने पीने का नहीं था और 2 4 5 बच्चे थे। बच्चे बाहर खेलने गए और खेल कर वापस आए तो कहने लगे, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। उनकी माँ ने क्या किया था, जो जंगल से लकड़ियां मिली थी वो जलाकर उस पे एक देगचा रखा था ढक्कन बंद करके, और बच्चे वहीं आकर बैठ गए और कहने लगे, माँ भूख लगी। बोला, बेटा रुको, थोड़ी देर में खाना पकने वाला है। फिर बच्चे चुप हो जाए, देगचे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर में फिर कह रहे, मम्मी भूख लगी है। और उनकी माँ कहने लगी, बेटा रुको, भी पकने ही वाला है, थोड़ी देर लगेगी। बच्चे इस उम्मीद पे चुप हो जाए कि अभी बस थोड़ी देर में मिलेगा खाना। फिर वो कहे, माँ भूख लगी। बोला, बेटा देखो ना, अभी चूल्हे पे है और बस अभी पकने ही वाला है। ऐसे करते करते बच्चे थके हुए थे और इस उम्मीद पे कि अभी खाना मिलेगा, अभी खाना मिलेगा, वो सो गए, नींद आ गई। तो इस कथा का मर्म यह है कि जबकि उस देगचे में कुछ था ही नहीं, उस देगचे में कुछ था ही नहीं, लेकिन उनकी माँ ने बच्चों में एक उम्मीद जगाई। उस उम्मीद के सहारे उनकी रात कट गई, उनकी भूख कट गई। उस देगचे में तो कुछ था नहीं, लेकिन इस कथा में तो बहुत कुछ है, इस श्लोक में तो बहुत कुछ है, इस कीर्तन में तो बहुत कुछ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस कीर्तन में तो कृष्ण है। और व्यास आसन के द्वारा हमेशा ये उम्मीद जगाई जाती है कि ऐसे करो जरूर कृष्ण मिलेंगे, ऐसे करो जरूर कृष्ण मिलेंगे, ऐसे करो जरूर एक दिन हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे करते रहो। ये उम्मीद, जैसे वो देगचे की उम्मीद पे बच्चे सारी रात काट गए और उनको नींद आ गई, ऐसे हम भी इस उम्मीद पर, इस श्लोक की उम्मीद पर, इस कीर्तन की उम्मीद पर, इस भजन की उम्मीद पर, इस दर्शन की उम्मीद पर, इस मंदन की उम्मीद पर, इस श्रवण की उम्मीद पर सारी जिंदगी काट सकते हैं। और ऐसे काटते काटते इस उम्मीद पे मृत्यु आ जाए तो हमारी मृत्यु भी इसी उम्मीद पे होगी कि हमें क्या मिलेगा, जरूर कृष्ण मिलेंगे। तो जब जरूर कृष्ण मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यम यम वापि सिमरन भावम तेजते कलेवरम। तो हमारा अंत भी इस उम्मीद पे होगा, जैसे उस बच्चे इस उम्मीद पर नींद में सो गए कि अभी खाना मिलेगा, अभी खाना मिलेगा, ऐसे हम भी इसी उम्मीद पे शरीर छोड़ेंगे कि अभी कृष्ण मिलेगा, बस अभी कृष्ण मिलेगा, बस अभी तो कृष्ण मिलने ही वाले हैं।
इसी भाव में शरीर छूट जाएगा। तो ये श्लोक हमारे अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। कहीं ये एहसास है कि हमने पाप किए हैं, कहीं एहसास है कि हमसे गलतियां हुई हैं, कहीं एहसास है कि हमसे अपराध हुए हैं, तब भी ये उम्मीद जगाता है। क्या उम्मीद जगाता है? कि पाप करने वालों के पाप फल तुरंत धुल जाते हैं इस हरि कीर्तन से। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से करने से जीवन सफल हो जाता है, इस तरह से करने से धन्य हो जाता है। और यूं कीर्तन करने वाले के साथ, हाँ मैंने कहा था ना हम वसामी वैकुंठ है। मेरा अर्थ यहां व्यास आसन के द्वारा आपको नई नई बातें समझाना नहीं है, कन्नरस नहीं है। मेरा अर्थ है आपको वो पुरानी बातें सुनाएं जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी भागवत के द्वारा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी गीता के द्वारा, जिससे वो धन्य हुए और अवश्य आप भी धन्य हो गए। क्योंकि इस श्लोक पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए और इस उम्मीद पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर आप इसी कीर्तन में रम गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो आप धन्य हो जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी मृत्यु धन्य हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य आप भजन के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण ने नारद से कहा, नाम बसामी वैकुंठे। हाँ, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, ना ही योगियों के पास हूं, जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं मैं वहां होता हूं। और मैंने कल कहा था, हो सकता है इन चरम चक्षुओं के द्वारा हमें वो ना दिखते हो, लेकिन न देखने का मतलब नहीं कि वहां कृष्ण नहीं है। हमें तो इन आंखों के द्वारा पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं दिखता है, और न दिखने का मतलब ये थोड़ी है कि वहां वो है नहीं। अगर दूध दही बनता है तो वहां जरूर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होंगे, लेकिन वो हमें दिखते नहीं। अब नहीं दिखते हैं इसका मतलब थोड़ी है कि दूध कभी दही नहीं बनेगा। जो प्रोसेस है प्रकृति का वो होगा। और ये भी प्रोसेस है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां कीर्तन होता है भक्ति भाव से, वहां कृष्ण है। ये अलग बात है कि हमें अपने इन नजरों, इन आंखों, इन चरम चक्षुओं के द्वारा वो नहीं दिखता है, क्योंकि भगवान श्री हरि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थावर से भी स्थावर है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और हमारी इन आंखों से तो इस समय इसी हॉल में न जाने कितने क्या होंगे, कीटाणु होंगे, लेकिन नहीं दिखते। और वही अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो पता नहीं हजारों घूम रहे होंगे। इसी तरह से जैसे बिना माइक्रोस्कोप के वो कीटाणु नहीं देख सकते, इसी तरह से बिना भक्ति भाव से वो भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वो है। तो फिर आपका एक प्रश्न दूसरा उठता है कि वो है तो सब जगह है। बोलो ना, वो है तो सब जगह है, फिर कीर्तन ही क्यों करे? वो है तो सब जगह है, फिर सत्संग में ही क्यों आए? वो है तो सब जगह है, फिर मंदिर ही में क्यों आए?
वो है तो सब जगह है, फिर ये करने की क्या जरूरत है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो जहाँ कीर्तन होता है वहाँ एक वस्तु परिवर्तनशील, उसमें एक परिवर्तन, उस स्थान पे, उस एटमॉस्फेयर पे, उस वातावरण में एक परिवर्तन आता है। कैसे समझो? अब मुझे बताओ, हवा हवा हवा, कौन सी जगह है जहां हवा नहीं है? बताओ जी। सब जगह हवा है। मानते हो इस बात को क्या नहीं मानते हो? सब जगह हवा है। अब आपका टायर जो है उसकी हवा निकल गई कार की, समझिएगा। अब आपके कार में से टायर की हवा जो है वो निकल गई, तो हवा तो बोलो ना हर जगह है, फिर हर जगह से भर लो। नहीं, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो, पंप वाले के पास। वो पंप वाले के पास साधन है आपके टायर में हवा भरने का, जबकि हवा सब जगह है। हवा कौन सी जगह है? बोलो, हवा नहीं है, हर जगह है। जब हर जगह है तो हर जगह से भर लो टायर में हवा। लेकिन नहीं, आपको पंप वाले के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास साधन है उस हवा को भरने का। इसी तरह से भगवान तो हर जगह है, लेकिन आपको गुरु के पास